फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर मैडम राइड द बस बाय बलिकानन। अगर हम बात करते हैं ऑथर की, बलिकानन उनका एक सूडो नेम है। उनका रियल नेम है RS कृष्णस्वामी। वो एक तमिल राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, क्रिटिक, और इसके साथ साथ वो तमिल के जो लिटरेचर हैं, स्टोरी हैं, उसको ट्रांसलेट भी करते हैं। तो ये जो स्टोरी है, ये है एक छोटी सी बच्ची के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस नेचर की है और जिसके मन में एक छोटी सी जो डिज़ायर थी वो ये आई थी कि उसको एक बस की राइड करनी है। अब ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाती हैं और कैसे होता है उसका फर्स्ट राइड ऑफ द बस, ये हम पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर। तो स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है बल्लिया मई, जिसको सार्ट में कहा जाता है या जिसको सार्ट में वो बुलाते हैं वो है बल्ली। तो वो 8 इयर्स ओल्ड होती है एंड काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होती है हर चीज़ को लेकर, जैसे कि बाकी सारे बच्चे क्यूरियस होते हैं ना, ऐसे ही। एंड उसकी उम्र का या उसकी एज का कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होता है जहाँ पर वो रहती है, जिस स्ट्रीट में। तो उसका फेवरेट पास टाइम क्या होता है, अपने घर के दरवाजे पर खड़े रहना और वहाँ से बाहर देखते रहना, जहाँ से बहुत सारी चीज़ों को, लोगों को, उन सबको ऑब्जर्व करना। लेकिन उसका सबसे फेवरेट पास टाइम था बस को देखना। तो वहाँ से रोज़ एक बस जाती थी जो बेसिकली इनके स्ट्रीट पर आती थी हर एक आवर में, एंड फिर वो वापस जाती थी डाउन और फिर से आती थी इनके विलेज में। उसको बहुत अच्छा लगता था उसको देखना। वो वहाँ के लोगों को ऑब्जर्व करती थी। वो देखती थी कि लोग कैसे हैं, कि एक बार में दूसरे लोग जा रहे हैं, फिर नए लॉट्स ऑफ पीपल आ रहे हैं। तो मतलब कि इस तरीके से अलग अलग आ रहे हैं, जा रहे हैं दूसरी जगह पर। और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसनेटिंग था। उसको लगता था कि ये कहाँ से आते हैं, फिर वापस कहाँ को जाते हैं, कैसा होगा ये बस में जो राइड है, ये कैसी होगी। इन सारी की सारी चीज़ों को वो सोचती थी। देन उसके मन में धीरे धीरे इन बस को देखकर एक डिज़ायर जो थी वो बढ़ गई थी। उसने ठान लिया था कि वो भी जाएगी बस राइड पर। तो बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक पहले उस बस को नोटिस करती है, उसके टाइम को नोटिस करती है, लोगों को नोटिस करती है। इनके अलावा वो सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है, लोगों से पूछती है कि कैसे जाया जाता है और कितना फेयर है इसका। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसने कलेक्ट करी। अब उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसने फाइनली कलेक्ट कर ली। तब जाकर पता चला कि ये जो बस है इसका फेयर है 30 पैसे वन साइड का, मतलब जाने का, यानी जाने का और आने का 60 पैसे हो गए। तो उसको इतने पैसे कभी पता नहीं था ना, कभी उसने देखा था। अब वो क्या करती, अपने मदर से वो मांगना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके साथ कोई जाए। ये जो एक्सपीरियंस है उसे वो अकेले लेना चाहती थी। तो इसीलिए वो पैसे बचाती थी। वो सुनती थी लोगों की बातें और ध्यान रखती थी कि कैसे करनी है ये बस की राइडिंग। तो अब उसने पूरा का पूरा प्लान जो था वो बना चुकी थी। उसे पता था कि ये जो बस है हर 1 घंटे में आती है यहाँ पर। तो उसने अपना प्लान बनाया, अगर मैं 1 बजे इस बस पर बैठूंगी तो 1:45 में टाउन पहुंच जाऊंगी और अराउंड वापस में आ जाऊंगी सेम बस पर 2:45 तक। और मीनवाइल यहाँ पर जो मेरी मदर है वो शायद नैप ले रही हैं, वैसे भी नैप लेती हैं तो वो मुझे देखेंगी नहीं। तो उसने ये पूरा का पूरा प्लान था वो बना लिया था। अब वो ऐसे ही जब उसका प्लान बन गया, जब उसने 60 पैसे जो थे वो इकट्ठे कर लिए, तो वो अब डिसाइड करती है कि वो अब जाएगी बस राइडिंग पर। तो जैसे ही बस जाने लगती है एकदम से आवाज़ आती है। वो आवाज़ लगा रही होती है कंडक्टर को बस को रोकने के लिए। तो वो बस रोकता है, देखता है बच्ची है, उसकी हेल्प करता है ऊपर आने में, लेकिन वह उसकी हेल्प नहीं लेती है। एंड फाइनली वो बस के अंदर आ जाती है। वो जैसे ही बस के अंदर आती है वो अपने आसपास देखती है कि ये जो बस है कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, न्यू है, एक क्रॉप भी है, जो सीट है काफ़ी लग्जरीज लगती है। और बाकी सारे जो लोग हैं उसको देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतनी छोटी बच्ची क्या अकेले सफ़र करेगी। लेकिन वल्ली अपने आप को बिल्कुल भी छोटा नहीं समझती है, क्योंकि उसे लगता है यदि वो फेयर पे कर सकती है तो वो छोटी थोड़ी ना हुई, वो बाकी सबकी तरह ही पैसे दे रही है और इनको क्या लेना देना है। तो बस में ज़्यादा लोग तो होते नहीं उस टाइम पर, केवल 6 से 7 पैसेंजर होते हैं। तो वो जाकर सीट पर बैठ जाती है। तो जो कंडक्टर होता है वो थोड़ा जॉली नेचर का होता है। वो उससे बात करता है और उसको ये लगता है कि वो उसको चिढ़ा रहा है। तो उसको अच्छा नहीं लगता है जब वो उसे कहता है बैठ जाओ या ऐसे मत करो वैसे मत करो। तो वो थोड़ा इरिटेट हो जाती है और वो कहती है मुझे चाइल्ड बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ।
अगर मैं पैसे दे सकती हूँ, आई कैन पे माई ओन फेयर, तो इसलिए मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, इस बस में कोई भी बच्चा नहीं है। तो जब वो विंडो से बाहर देखती है, जब बस जलना शुरू हो जाती है, वो विंडो से बाहर देखती है तो बीच में उसको नज़र नहीं आता है। फिर वो सीट के ऊपर बैठती है, फिर वॉशेस करती है प्रॉपरली। तो मीनवाइल एक ओल्ड मैन जो बैठा होता है, जो उसके लिए लगता है, वो उसे बोलता है कि उसे नीचे बैठ जाना चाहिए, नहीं तो जब ब्रेक लगेगी बहुत ज़ोर से वो गिर जाएगी। पर वो सुनती नहीं है उनकी बात को और वो वैसे ही बैठी रहती है। वो कहती है जैसे मेरा मन होगा वैसे ही करूँगी, सिंपल सी बात। छोटी सी बच्ची अकेले सफ़र कर रही है, इसके साथ कोई है नहीं, थोड़ा वरीड होते हैं, पर उनको थोड़ा अच्छा लगता है उसके कॉन्फिडेंस को देखकर। ये देखकर भी अंदर से कितना ब्रेव है, ऐसा सोचते हैं कि अकेले ही बस जर्नी पर वो जा रही है। तो कहती है कि तुमने वैसे अभी तक मेरा टिकट नहीं दिया, तुम पहले मेरा टिकट दो। तो कंडक्टर कहता है कि जी मैडम। तो कंडक्टर अब उसे मैडम कहकर बुलाता है, जस्ट लाइक ग्रोन अप वुमेन। तो वह उसको मैडम कह के बुलाता है कि उसे ये ना लगे कि कंडक्टर को लग रहा है कि यह एक बच्ची है, इसलिए वो उसको मैडम कहकर बुलाता है। तो वो कहता है ठीक है, और वह उसको उसका टिकट पंच करके दे देता है। अब वो जैसे ही विंडो से बाहर देखती है, वो देखती है कि सारी की सारी चीज़ों को कि किस तरीके से उसकी बस कैनल के ऊपर से जा रही है। ट्रीज नज़र आते हैं उसको, बाहर ग्रीनरी नज़र आती है, बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो पूरा का पूरा सीनरी होता है। वो अब क्या होता है, बेसिकली थोड़ी दूर पर बस रुकती है और जो नए पैसेंजर हैं वो जो वापस बस को बोर्ड करते हैं, वैसे तो वो उसी सीट पर बैठी रहती है। उसका मन नहीं था क्योंकि उसको बाहर की चीज़ें देखना था, लेकिन उसे ऐसा लगा कि उसकी जो सीट है वो कहीं ऐसी ना हो कि दूसरा कोई बैठ जाए। तो वो आराम से अपनी सीट पर बैठ जाती है। अब उसके साथ में एक ओल्ड लेडी बैठ जाती है। अब उसको ये जो लेडी है बिल्कुल पसंद नहीं है। उसको लगता है इसकी इतनी बड़ी ईयर लॉफ है और इसके पास में बिटरनेस की स्मेल आ रही है, उसको ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। एंड ये जो लेडी होती है काफ़ी ज़्यादा वरीड होती है वल्ली के लिए। उसको लगता है कि ये अकेले ही ट्रैवल कर रही होती है। तो वो कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है और मेरी चिंता मत करो। तो ये सारी की सारी चीज़ों में वो एकदम से गुम हो जाती है और वो विंडो से बाहर देखती है और पूरा का पूरा ये जो राइड है उसे एंजॉय करती है। एक भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जिसको वो मिस आउट करती है या फिर वो करना चाहती है, इसलिए वो आराम से बाहर देखती है। लोग भी उसे देखते हैं, इतनी छोटी सी बच्ची है, अकेले ट्रैवल कर रही है। अब यहाँ पर बताते हैं ऑथर कि किस तरीके से बहुत सारी चीज़ें थी जिसे वल्ली अपने लिए खरीदना चाहे वो खाने के लिए हो या टॉय हो, पर वह नहीं खरीदती है और वो अपने सारे के सारे पैसे बचा के रखे रहती है। उसे पता था कि आफ्टरनून में उसकी मदर है, नैप लेती है और वो इस टाइमिंग में ही जा सकती है। ये सारा प्लान आउट करना एक 8 साल की बच्ची के लिए एक बहुत ही अलग सी बात थी, यह बहुत ही नई बात। इतना दिमाग था इसमें और इतना ज़्यादा ब्रेव भी थी। उसके बाद ये सारा जो एक्सपीरियंस था उसे अकेले लेना चाहती थी। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए वो छोटी थी बट वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थी। तो वो बताते हैं ऑथर कि किस तरह से उसने पैसे बचाए इधर उधर से। उसका मन भी करता था क्योंकि उसे ये जो राइड थी वो करनी थी। अब फाइनली वो बैठी होती है तो देखती है बाहर से एक काऊ है जो भाग रही होती है और उसकी जो टेल होती है इट हेल्ड हाइट और वो लगती है कि जैसे वो डरी हुई है, वो भाग रही होती है। उसको देखकर बल्ली जो है बहुत ही ज़्यादा हंसती है, उसको बहुत हंसी आती है। उसको लग रहा था कि कुछ मजाक चल रहा है, ये एनिमल जो है ये एक सड़क के बीचों बीच क्या कर रहा है। तो उसको बहुत ज़्यादा हंसी आती है उसको देखकर और वो इतना हंसती है कि कंडक्टर उसे कहता है कि सारी हंसी आज के लिए ही है क्या, इसे कुछ बचा कर भी रखो, सारा आज ही हंस लोगी। तो वो कहती है कि उसको किसी चीज़ के लिए एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। तो उसको बहुत ही ज़्यादा हंसी आती है इस सीनरी से और फाइनली वो पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशंस पे। तो वो कंडक्टर उसे कहता है मैडम ये सफ़र तो यहीं पर ख़त्म हो गया, अब आपको उतरना पड़ेगा, इतने पैसे में आप इतनी सफ़र तय कर सकती हो। फिर वो बोलती है नहीं नहीं मुझे नहीं उतरना, यह लो तुम 30 पैसे और मैं इसी में बैठकर वापस जाऊंगी। क्योंकि उसने ये पहले ही प्लान आउट कर लिया था कि उसी बस से वो आएगी और फिर उसी बस से वापस जाएगी। उसको पता था कि 2:45 तक पहुंच जाएगी घर आराम से। तो उसने जो ये प्लान था उसे पहले बना रखा था। तो कंडक्टर कहता है अरे तुम यहाँ आई भी और तुम उतर कर देखोगी भी नहीं, इतने अच्छे स्टॉल है, इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, फ्रूट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम इन चीज़ों को देखोगी नहीं। टाउन और विलेज ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंस तो था ही, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो वो देख सकती थी, लेकिन बल्ली जो थी वो रिस्पॉन्सिबल भी थी। उसने कहा नहीं मुझे नहीं,
जाना मैं यहीं पर ठीक हूँ, मैं यहीं पर बैठी हूँ। उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आता हूँ। तो वल्ली कहती है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। कंडक्टर कहता है नहीं नहीं तुम्हें इसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा। वो कहती है मेरे पास पैसे नहीं है। वो कहता है नहीं मेरे तरफ से लो, यह रख लो, तुम पी लेना। तो वो फिर कहती है नहीं नहीं मुझे नहीं पीना और तुम मेरे लिए पे वगैरह मत करो, इतना केयर वगैरह मत करो, मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। अब वो वेट करते हैं पैसेंजर बैठ जाए और वापस जाएं, और वापस जाते समय भी वल्ली उतनी ही एक्साइटेड और हैप्पी थी जितना कि वो आते टाइम थी। तो उसके लिए ये जो एक्साइटमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। बाहर की चीज़ों को देखना, अलग बैठकर चुपचाप सारी चीज़ों को नोटिस करती है, खुश होती है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसकी एक्साइटमेंट थी बिल्कुल भी कम नहीं हुई दूसरी बार भी। लेकिन फिर वो देखती है कि साइड में ही जो काऊ उसने थोड़ी देर पहले देखा था वो एक साइड में बेसिकली सी लेइंग डेड। अब बल्ली उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। फिर वो कंडक्टर से पूछती है क्या यह सेम काऊ है? तो कंडक्टर कहता है हाँ यह वही काऊ है। बेसिकली बहुत ही हाई स्पीड वाली व्हीकल जो होगी वो इसे हीट कर दिया होगा, दैट्स वाई सी डेड। तो वल्ली को बहुत बुरा लगता है। जब उसने इस काऊ को देखा था तो उसको लग रहा था ये कितनी ज़्यादा अच्छी है, कितनी ज़्यादा फनी, और वह कितनी साइलेंट है। सी वॉज लेइंग डेड। तो उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। फिर वो बस वहाँ रुक जाती है। सिमिलरली वो सारी चीज़ें सेम होती है क्योंकि वे तो सेम ही रहता है जाने का वापस। वह फिर अपने घर पहुँच जाती है और जैसे ही वह उतरने वाली होती है वो कंडक्टर को बोलती है ओके वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन। तो वह कहता है ओके मैडम, जब भी आपका मन करेगा बस राइड लेने का तो तुम मुझे बता देना, यू आर मोस्ट वेलकम। तो वल्ली कहती है ठीक है और वो वहाँ से चली जाती है। अब जैसे वो घर के अंदर पहुँचती है वो देखती है कि जो उसकी मदर है वो उठी हुई होती हैं और वो अपनी सिस्टर के साथ मतलब बल्ली की आंटी के साथ बात कर रही होती हैं जो कि साउथ स्ट्रीट में रहती हैं। तो वो जो ऑथर डिस्क्राइब करते हैं कि वो जो उसकी आंटी हैं चैटर बॉक्स हैं, मतलब बहुत बोलती हैं और आपस में बात कर रही होती हैं। तो जैसे ही बल्ली को घर के अंदर आते हुए देखती हैं तो वो पूछती हैं कि तुम कहाँ थी, तुम्हारी मदर तुम्हें इतने देर से ढूंढ रही हैं। तो बल्ली जो है कुछ कहती नहीं है, स्माइल करती है और अंदर चली जाती है। वो लोग अभी भी आपस में बात कर रही होती हैं और वे लोग क्या बात कर रहे होते हैं कि इतनी बड़ी दुनिया है और हमें नहीं पता कि इस समय दुनिया में क्या चल रही है। जब बल्ली इस बात को सुनती है तो वो भी कहती है हाँ, और वो एग्री करती है इट्स ट्रू। किसी को भी नहीं पता क्या हो रहा है बाहर, सबको सब चीज़ें नहीं पता। तो बल्ली की जो आंट होती है उन्हें ऐसा लगता है कि उनको बैक आंसर कर रही है, लेकिन वो अपने ही विचारों में खोई रहती है। उसको लगता है हाँ ये बात तो बिल्कुल सच है, मेरी मदर को और मेरी आंट को थोड़ी ना पता है कि मैं अब बस राइड लेके आई हूँ। तो ये सारी चीज़ें बताते हैं। इस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा, कितने अच्छे तरीके से उसने अपने आप को मैनेज किया, कितने अच्छे से ट्रैवल किया, बहुत रिस्पॉन्सिबल रही। वो ना ही वो बस से उतरी, ना ही वो किसी से कुछ भी ली, यानी जब कंडक्टर उसे कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया उसने वो भी नहीं ली, जस्ट लाइक अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड। और जिस मोटिव से वो गई थी कि उसे बस राइड करना है, उस मोटिव को एंजॉय करके ही वापस आती है। और यहीं पर ये चैप्टर द एंड हो जाती है।